चंदनपुर नाम के एक गांव में उधम सिंह नाम का एक राजा रहता था। उधम सिंह के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था होशियार सिंह। वो काफी चतुर था और उसकी चतुराई के आगे सब हार मान लेते थे। उसी दरबार में शैतान सिंह नाम का भी एक मंत्री था। शैतान सिंह बुद्धिमान था, पर वो हमेशा होशियार सिंह से हार जाता था। शैतान सिंह होशियार सिंह से काफी चिढ़ता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने की सोचता रहता, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन शैतान सिंह ने कुछ बहुत मुश्किल सवाल सोचे और वो राजा जी के पास पहुंचा और बोला, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी, ये कुछ सवाल हैं जो मैं होशियार सिंह से पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं, जरूर जरूर। राजा होशियार सिंह से पूछता है कि क्या वो उत्तर देने के लिए तैयार है। जी हजूर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। होशियार सिंह मन ही मन सोचता है, लगता है आज ये शैतान सिंह कुछ अद्भुत सवाल लाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नाम भी होशियार सिंह है। अपनी होशियारी से अभी इसके छक्के छुड़ाता हूँ। तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल होशियार सिंह, इस संसार का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनते ही होशियार सिंह ने एक पल का समय लिया और झट से अपनी तलवार निकाल के बीच में गाड़ दी। ये रहा सरकार, ये है इस संसार का केंद्र। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो वो यहाँ से चारों दिशाएं नाप सकता है। ये जवाब सुनकर दरबार में बैठे लोग खुश हुए और होशियार सिंह की वाह वाह करने लगे। होशियार सिंह की वाह वाह सुन के शैतान सिंह मुंह सिकोड़ने लगा। वाह वाह, शाबाश होशियार सिंह। चलो अब अगले सवाल की बारी। जी हजूर। तो होशियार सिंह बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? होशियार सिंह कुछ सोचता और बाहर से एक भेड़ मंगवा लेता है। ये क्या मजाक है होशियार सिंह? अरे ये कोई मजाक नहीं है भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब इस भेड़ में छुपा है। आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने कि इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यकीन ना आ रहा हो शैतान सिंह, तो आकर गिन लो। यह सुनकर फिर से सब होशियार सिंह की वाह वाह करते हैं और शैतान सिंह की खिल्ली उड़ाते हैं। क्या बात है होशियार सिंह, तुम्हारी हाजिर जवाबी का तो कोई मुकाबला नहीं। लो, अब तुम्हारा अगला सवाल, इस संसार की आबादी क्या है? राजा जी, संसार की आबादी तो हर पल बढ़ती या घटती रहती है, क्योंकि या तो कोई नया पैदा होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है। इसका जवाब तो मैं तब ही दे पाऊंगा जब शैतान सिंह सभी लोगों को एक जगह एकत्रित कर ले। जवाब सुन के सभी लोग हंस पड़ते हैं। ये कैसा जवाब हुआ होशियार सिंह? ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं शैतान सिंह। पहले तुम मेरे दिए जवाबों को गलत साबित करो, फिर आगे बढ़ो और मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बताओ, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? ये सवाल सुन के पूरी सभा के लोग ठहाके मारकर हंस पड़े और शैतान सिंह अपना सर झुका के खड़ा रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लकड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के, तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा।
बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शाम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब शाम पे हंस रहे थे। शाम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। शाम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को शाम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह शाम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। कोई है? उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? शाम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। शाम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो शाम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के शाम को कुछ देते हैं। शाम उसे देखता है, वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। शाम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त शाम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। शाम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। शाम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। शाम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे। ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। शाम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। शाम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना?
इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया।